हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 1 बज चुके हैं, हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रोज़ 1 बजे दोपहर को आपकी ये क्लास होती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ सारी की सारी क्लासें आपको मिलती रहे। दोस्तों ये सारी की सारी क्लासें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आपकी सुबह रीजनिंग की 11 बजे मेगा क्लास होती है और शिक्षण अभिरुचि की 1 बजे, हिंदी की 6 बजे शाम को, और जीके का मेगा पिटारा होता है दोस्तों रात 8 बजे दोस्तों। और 9 बजे आपकी इंडिया जीके क्लास या फिर राजस्थान जीके, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे करंट अफेयर्स से, वो आपकी 9 बजे क्लास होती है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को, जो भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर जहाँ पर भी नहीं जुड़ा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जुड़ जाइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। छात्रों के अधिका क्या दोस्तों आधिकारिकता अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं, बताइएगा दोस्तों। छात्रों के आधिकारिकता अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। बुद्धि, वातावरण, शिक्षक या फिर गुणवत्ता या फिर समय। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण गुणवत्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण गुणवत्ता। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, और पिछले सालों में यही क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए मैं आपको जो पिछले साल वाले क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए दोस्तों। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है, हमेशा, अधिकांशतया, कभी कभी या फिर कह नहीं सकते। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों? देखिए, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसके दौरान जो पुनर्बलन जो छात्रों के अधिगम पर है, जो कि धनात्मक प्रभाव डालता है, तो वो बिल्कुल अधिकांशतया यहाँ पर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक अध्यापक को सहायता क्या दोस्तों सहायक शिक्षक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। एक अध्यापक को सहायक शिक्षक सामग्री का उपयोग करना चाहिए शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु, दृश्य अनुभव प्रदान करने हेतु, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए है, जो कि उसको यहाँ पर शिक्षण जो भी सामग्रियाँ होती है उसको यहाँ पर उपयोग में करना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारे प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है, बताइएगा दोस्तों। अध्यापक केंद्रित या फिर सहभागिता केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, क्रिया केंद्रित। बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका तो पूछा ही जाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको लगभग काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ पर संवैधानिक संरचना के अनुरूप यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित बिल्कुल शिक्षण है। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आगे चलेगा दोस्तों। यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो वो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके पीछे के कारणों को जानेंगे और वहाँ पर कि उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। सर्वोत्तम विधि कौन सी है, बताइएगा जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 खेल विधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम विधि है शिक्षण की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रभावी
क्या दोस्तों, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, बताइएगा। कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल, ये जो विशेषताएं हैं वो होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। रचनात्मक और निदानात्मक स्थापन और स्वमूल्यांकन, रचनात्मक और स्मैकित या फिर आपका निदानात्मक या फिर रचनात्मक और सकेतिक। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राथमिक स्तर की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करे विद्यार्थियों की मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में या फिर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में, या फिर संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की मातृभाषा में यदि वो क्या करेंगे दोस्तों, संप्रेषण करेंगे तो बिल्कुल आ चुके उनको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, शिक्षण की प्रकृति है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 कला और विज्ञान है क्या दोस्तों, कला और विज्ञान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 करके सीखो। क्या दोस्तों, करके सीखना बिल्कुल यहाँ पर चुकी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बालक का अधिगम निम्नलिखित में अधिगम ढांचे मतलब कि सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है, बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित अधिगम ढांचे से यहाँ पर चूंकि सर्वाधिक प्रभावित होता है एक बालक का अधिगम। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे मतलब कि वातावरण से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है, बताइएगा। महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है, आंसर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर विषय ज्ञान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक अध्यापक अपने कार्यों को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो आप इसका कारण क्या है, बताइएगा दोस्तों। नैतिक मूल्यों का अभाव, शिक्षण क्षमता का अभाव, या फिर कार्य करने की क्षमता का अभाव, या फिर व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो व्यावसायिक नैतिकता का अभाव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण आवश्यक है अध्यापक के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक विद्यार्थी दोनों के लिए, फिर कक्षा में क्रमोन्नतित के लिए, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यापक के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कक्षा की समस्याओं को समाधान हेतु, विद्यार्थियों के नियंत्रण हेतु, योजना क्रियान्वयन के हेतु, या फिर शिक्षण को गति देने हेतु। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर, शिक्षण को गति देने हेतु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? एक नेता में कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। क्या दोस्तों? इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होनी होगी, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल का गठन और उद्देश्य की प्राप्ति करना है जो कि उसकी यहाँ पर मुख्य योग्यता होगी। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जितना शिक्षण अभिरुचि को जितना आप पढ़ेंगे ना, मतलब कि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी आपकी मजबूत होगी। ठीक है ना? इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आपको मॉडल पेपर करवाए जाते हैं जो पिछले दिनों में करवा दिए गए हैं, वो आप रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, तभी आपका यहाँ पर जो कि सही हो पाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगठन को एक करना और निर्णय लेना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा। संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त माध्यम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकास करना है, जो कि बिल्कुल उनका उद्देश्य होता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संप्रेषण का अर्थ क्या है? संप्रेषण का अर्थ क्या है दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4, परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। क्या दोस्तों? परंपरा, विचारों और भावनाओं की जो साझेदारी है, ठीक है ना, वो करना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों? शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देता है, बताइएगा दोस्तों। प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान है, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2, कार्यपरक स्रोत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता क्या है, बताइएगा। सभी को आंसर देना है, कमेंट करना है और शेयर करना है क्लास को, और लाइक कर दीजिए जल्दी से जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या दोस्तों? द्विमार्गी प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन, दोस्तों प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का प्रभावी प्रकार है, बताइएगा दोस्तों। लिखित, हाव भाव सहित मौखिक, या फिर हाव भाव रहित शाब्दिक, या फिर अशाब्दिक, करेक्ट आंसर बताइएगा।
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाव भाव सहित मौखिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत क्या है? संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत क्या है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 स्पष्टता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संप्रेषण का मतलब ही यही होता है कि समझाना, ठीक है ना, बिल्कुल स्पष्टता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य वादक है बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर, अस्पष्ट और दोस्तों अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता क्या है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। बिल्कुल अपने व्यवसाय के लिए प्रेम, यदि वो कोई भी व्यवसाय हो लेकिन उसके प्रति प्रेम और उसके प्रति एजुकी बिल्कुल एजुकी रहना चाहिए दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारी की सारी क्लासें आपके लिए ली जा रही है, तो बिल्कुल इन क्लासों को लीजिएगा। अब दिन कम बचे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 31 अगस्त और 29 अगस्त। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 29 अगस्त को पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये क्लासें रेगुलर रूप से लें। और धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक जानकारी आपको मिलती रहे और हर एक वीडियो क्लास आपको यहाँ पर मिलती रहे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और जहाँ पर भी आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।